बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, ये तर्जुमातुल कुरानुल मजीद की बुक है, जमात नहम 9th क्लास का सिलेबस है। 50 नंबर आपके इस बुक में से आएंगे। ठीक है, बुक का नाम है तर्जुमातुल कुरानुल मजीद। आज हमने पढ़ना है सूरह मरियम। ठीक है, सूरह मरियम का शान नज़ूल, तारुफ और इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। ठीक है, चलें बुक खोलते हैं आज अब हम। जी स्टूडेंट्स, सूरह मरियम है। सूरह मरियम मक्की सूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ सूरतें मक्का में नाजिल हुई और कुछ मदीना में नाजिल हुई। ये जो सूरह मरियम है ना, ये मक्की सूरत है, मतलब ये है कि मक्का में नाजिल हुई है। इसमें 98 आयात हैं। ये MCQs में आ सकता है क्वेश्चन। साथ आप शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी बनाते जाएँ। सूरह मरियम में कुल कितनी आयात हैं? 98। इसका तारुफ पढ़ते हैं। सूरह मरियम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा है, यानी इसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तफसील से बयान है, इसलिए इसका नाम सूरह मरियम रखा गया है। सूरह मरियम इस ज़माने में नाजिल हुई जब मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। मुशरिकीन मक्का जो थे वो मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे। इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया। अगर एक जगह मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम हो रहे हों, इस्लामी असूलों पर अमल करना उनके लिए नामुमकिन हो, तो वहाँ से हिजरत करने का हुक्म है। ठीक है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दे दिया था। वो क्यों दिया था? जब मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। ठीक है, ये इसका तारुफ है। अब हिजरत हबशा जो है बर-ए-आज़म अफ़्रीका का एक मुल्क था। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, तो वहाँ एक ईसाई हुक्मरान था। ठीक है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो वहाँ पे एक ईसाई हुक्मरान था जिसका लक़ब नजाशी था। नजाशी बहुत रहमदिल और आदिल बादशाह था। आदिल कहते हैं अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला। वो किसी पर जुल्म नहीं करता था। नजाशी का असल नाम असहमा है। ठीक है, नजाशी का असल नाम क्या है? असहमा है। और ईसाई हुक्मरान का लक़ब क्या था? नजाशी था। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs में आ सकता है क्वेश्चन आपको। उसके बाद है मक्का मुकरमा में सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर कुरैश का जुल्म हद से गुज़र गया। मतलब कुरैश मक्का जो थे, मक्का वालों पे बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे। इस मौका पर हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि ऐसे हालात में मुसलमानों के लिए ज़िंदगी बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। मतलब ये कि मुसलमानों पे बेहद जुल्म हो रहा है। अगर कहीं पे आप पे जुल्म हो रहा हो, वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो, इस्लामी असूल को आप नहीं अपना रहे, मतलब इस्लामी असूलों पर अमल करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ से हिजरत करने का हुक्म दे दिया जाता है। हिजरत करने का हुक्म है आपको। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से 11 मर्दों और 4 ख़वातीन ने हबशा की तरफ हिजरत की। हाँ जी, हबशा की हिजरत में कितने मर्द और कितनी औरतें थी? 11 मर्द और 4 औरतें थी। ठीक है, अब हिजरत करने वालों में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपकी ज़ोजा मोहतरमा यानी ज़ोजा बीबी, ठीक है, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी थी। ये हबशा की तरफ पहली हिजरत थी। ये नबूवत का 5वां साल था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि पहली हिजरत में कितने मर्द थे और नबूवत का कौन सा साल था? पहली हिजरत में 11 मर्द और 4 ख़वातीन थी और नबूवत का 5वां साल था। ठीक है जी, मुसलमान जो है अमन की तलाश में हबशा पहुँचे, लेकिन मक्का मुकरमा के काफ़रों से ये बात बर्दाश्त ना हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दे दिया, मुसलमान पहुँच गए हबशा में। ठीक है, लेकिन जो मक्का मुकरमा के लोग थे ना, काफ़िर लोग थे, उनसे ये बात बर्दाश्त ना हुई। वो चाहते थे कि मुसलमान कहीं भी चैन और सुकून से ना रह सकें। इन्होंने तोहफे देकर अपने कुछ लोगों को नजाशी के पास भेजा। ठीक है, हबशा का जो नजाशी था ना, नजाशी हुक्मरान था ना, पीछे हमने पढ़ा है, उसके पास बहुत ज़्यादा तोहफे तोहफ़ दिए और उनके पास पैगाम भेजा। उन लोगों ने वहाँ कीमती तोहफे पेश किए और नजाशी से कहा कि हमारे इलाके से चंद नासमझ लोग भाग कर यहाँ आ गए हैं। उन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर नया दीन इख्तियार कर लिया है।
ठीक है, मतलब जब नजाशी को तोहफे दिए और साथ ये कहा कि हमारे इलाके के कुछ ना समझ लोग आपके वतन में आ गए हैं और उन्होंने तो अपने बाप दादा का दीन भी छोड़ दिया है और नया दीन इख्तियार कर लिया है, और ये भी साथ कह दिया कि वो आपके दीन के भी ख़िलाफ़ हैं, आप इनको हमारे हवाले कर दें। ये बात सुनकर नजाशी ने मुसलमानों को दरबार में बुलाया और इनसे कुछ सवालात किए। नजाशी के सवालों के जवाब में हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने नजाशी के दरबार में बड़ी पुरअसर तकरीर की। ठीक है, नजाशी के सवालों के जवाब में किसने पुरअसर तकरीर की थी? हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने। अब ये देखिए उन्होंने क्या कहा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, गुनाहों के आदी थे और पड़ोसियों का हक मारते थे। जो ताकतवर होता वो कमज़ोर पर जुल्म डालता था, मतलब ताकतवर जो थे वो कमज़ोर लोगों पे जुल्म करते थे। हम ऐसी ही हालत में थे जब अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया, हमें अपना रसूल भेजा। उन्होंने हमें अल्लाह ताला, कौन से रसूल? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, बुत परस्ती से मना किया और फरमाया कि हम सच बोलें, खून खराबे से बाज आ जाएं, यतीमों का माल ना खाएं, पड़ोसियों का ख्याल रखें, नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें और ज़कात दें। हम उन पर ईमान लाए, शिर्क, बुत परस्ती और तमाम बुरे अमाल छोड़ दिए। इसी वजह से हमारी कौम हमारे दुश्मन हो गई, मतलब हमारे ख़िलाफ़ हो गई। वो चाहती थी कि हम इसी गुमराही की तरफ वापस चले जाएं। कौन सी गुमराही थी? कि बुतों की पूजा करना, मुर्दार खाना, गुनाहों की आदी होना, पड़ोसियों का हक माना। ठीक है, ये वाली सारी जो थी उनमें गुमराही वाली बातें पाई जाती थी। वो चाहते थे कि गुमराही की तरफ दोबारा से वापस आ जाएं। हम उनके बहुत ज़्यादा तंग करने पर आपके मुल्क में आ गए हैं। ए बादशाह, हमें उम्मीद है कि हम यहाँ जुल्म से महफूज रहेंगे। अब यह हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने कहा कि हमें आपसे उम्मीद है कि यहाँ जो है ना, हम जुल्म से, हम पे जुल्म नहीं किया जाएगा, हम जुल्म से महफूज रहेंगे। अब नजाशी ने क्या कहा? नजाशी ने हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि वो अपने नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कलाम में से कुछ सुनाएं। ठीक है, अब ये आपने पढ़ लिया ना कि ये सूरह मरियम अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा है इस सूरत में। ठीक है, अब हज़रत जाफ़र ने क्या किया? हज़रत जाफ़र ने सूरह मरियम की आयात तिलावत की। नजाशी और इसके दरबारियों पर बहुत असर हुआ और वो रोने लगे। हज़रत जाफ़र ने सूरह मरियम की आयात उनको पढ़ के सुनाई। ठीक है, नजाशी और उसके दरबारी जो थे उन पे बहुत ज़्यादा इन आयात का असर हुआ और वो रोने लग गए। नजाशी ने कहा, ये कलाम और अंजील एक ही चिराग की रोशनियाँ हैं। नजाशी ने मुसलमानों को वापस करने से इनकार कर दिया। इसी तरह मक्का वालों का ये वफ़द नाकाम वापस हुआ। ठीक है, ये जो था मक्का वालों का वफ़द था, ये नाकाम वापस हो गया। उन्होंने क्या किया था? नजाशी के पास तोहफ़े भेजे थे कीमती। ठीक है, और उनसे कहा था कि हमारे नासमझ लोग आपके मुल्क में आ गए हैं और उन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है, नया दीन इख्तियार कर लिया है। फिर उसके बाद क्या हुआ? हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने नजाशी के दरबार में जब तकरीर की थी और सूरह मरियम की आयात पढ़ के सुनाई थी, तो नजाशी ने उनको वापस भेजने से इनकार कर दिया। जी स्टूडेंट, अब जो था, जब उसने नजाशी ने उनको जाने से इनकार कर दिया, मतलब अपने पास ही रख लिया, तो मुसलमान वहाँ अमन व सुकून से रहने लगे। हबशा के लोग मुसलमानों की पाक ज़िंदगी से बहुत मुतासर हुए। कई लोग इनकी दावत से मुसलमान हो गए। ठीक है, मुसलमान जो थे वो पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने अपने अंदर जितनी भी खामियां ख़राबियां थी वो सारी छोड़ दी थी और वो मुसलमान हो गए थे। उनको देखकर कई मुसलमान हो गए। ठीक है, उनकी दावत कबूल की। मुसलमान होने वालों में हबशा के बादशाह नजाशी भी थे। सूरह मरियम का खुलासा अब क्या है? तौहीद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, ना उसका कोई बेटा है और ना उसका कोई शरीक है। रिसालत का पैगाम है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आखिरत का बयान है। ठीक है जी, अब हमने मज़ामीन इसमें क्या हमने पढ़ा है सूरह मरियम में। ठीक है, एक तो ये है कि सूरह मरियम में अल्लाह ताला की वहदानियत का बयान है, यानी अल्लाह वाहिद है, इसका कोई बेटा और शरीक नहीं। फिर 7 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा आया है, जिसमें बताया गया कि किसी नबी की मौजज़ाना पैदाइश उसको अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं बनाते। जी, इस सूरत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना तख्लीक का तफसीली ज़िक्र है। ठीक है, आखिरी 3 रुकों में क़यामत के अहवाल का बयान है। इस दिन अल्लाह ताला के नेक बंदों को मेहमान बनाकर लाया जाएगा।
जबकि मुजरिमों को प्यासे जानवरों की तरह हाँक कर दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा।